सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाभा गोस्वामी भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। भक्तमाल भगवान की जय। प्रियादास जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। पिछले भाग में हमने सुना कि अग्निदेव जी महाराज ने नाभा गोस्वामी जी को भक्तमाल लिखने की आज्ञा प्रदान करी। अब नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल की रचना कर रहे हैं। उन्होंने भक्तमाल को भक्तमाल का नाम क्यों दिया? बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। जैसे मोतियों की माला होती है, जैसे तुलसी की माला होती है, जैसे रुद्राक्ष की माला होती है, उसी प्रकार से भक्तों के चरित्र भी बहुत सारे हैं, असंख्य है। तो इसे भक्तमाल जी का नाम दिया गया। नाभा गोस्वामी जी ने इसे भक्तमाल का नाम दिया। जय जय भक्तमाल भगवान की जय। जैसे माला में 4 वस्तु होती है, तो उसे नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जैसे भगत भगति और भगवंत गुरु। भगत भक्ति भगवंत यानी भगवान और गुरु, यह 4 अलग अलग है, लेकिन देखा जाए तो यह एक ही है। जैसे माला दिखने में एक है, लेकिन इसमें 4 वस्तु है। इसमें पहली वस्तु है मणिये, दूसरी वस्तु है धागा और तीसरी वस्तु है इसमें सुमेरु और चौथी है इसमें कुंदा। जैसे भक्तों के चरित्र असंख्य है, उसी प्रकार से इसमें माला में मणिये भी असंख्य होते हैं। तो इसमें भगत मणिये हैं। भक्ति सभी में समान प्रकार से एक ही रहती है, इसलिए धागा इसमें भक्ति है। तीसरा इसमें सुमेरु है, जो अन्य मणियों से थोड़ा अलग होता है और थोड़ा मोटा होता है, वह गुरु है। और चौथा है इसमें फुंदा, अनगिनत जिसमें धागे होते हैं, और जो सुमेरु के ऊपर होता है वह होता है फुंदा, वह है भगवान। वह असंख्य क्यों है, वह बहुत सारे क्यों है? क्योंकि भगवान के अवतार भी असंख्य है, इसलिए फुंदे भी असंख्य ही होता है। इस प्रकार से नाभा गोस्वामी जी रचना करने लगे और भक्तों का आह्वान करने लगे। हे भक्तों, आप आइए और अपना चरित्र मुझे सुनाइए, ताकि मैं आपके सुंदर सुंदर चरित्र की रचना कर सकूं और उसे लिख सकूं। लेकिन यह क्या, भगवान भक्तों का चरित्र नाभा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लेकिन भगवान प्रकट होने लगे, भगवान के 24 अवतार प्रकट होने लगे, राम सीता प्रकट होने लगी, राधा कृष्ण प्रकट होने लगे, और नर नारायण प्रकट होने लगे, भगवान पृथु नरसिंह भगवान आदि प्रकट होने लगे।
अरे नाभा गोस्वामी जी ने कहा, मैंने तो आह्वान भक्तों का किया है, यह तो भगवान प्रकट होने लगे। तो कहा, प्रभु मैं तो भक्तों का चरित्र लिख रहा हूँ और भक्तों का आह्वान किया है, तो आप कैसे प्रकट हो गए? तो कहा, हे नाभा, सबसे बड़े भगत तो हम ही हैं, हम ही हैं, क्योंकि मैं भगतन का दास, भगत मेरी मुकुटमणि। मैं संतन का दास, भगत मेरी मुकुटमणि। मैं तो संत और भक्तों का दास हूँ, वह तो मेरी मुकुटमणि है। इसलिए हे नाभा, सबसे बड़े भगत तो हम हैं, इसलिए सबसे पहले चरित्र तो आप हमारा ही लिखिए। तो नाभा गोस्वामी जी ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। सबसे पहले भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। तो कहा, प्रभु मैं चरित्र तो लिख रहा हूँ, लेकिन इस चरित्र का जो मुख्य श्रोता है वह आप बताइए कौन होगा? तो भगवान ने कहा, सबसे पहले हे नाभा, आपने हमारा चरित्र इसमें लिखा है अवतारों का, तो सबसे पहला श्रोता भी मैं ही हूँ। हे प्रभु, तो सबसे पहले आपका आह्वान होगा कथा शुरू करने से पहले। तो कहा, हाँ हमारा आह्वान होगा। तो प्रभु आप कथा कैसे सुनोगे? आप सबसे पहले श्रोता कैसे बनोगे? आपका स्थान बनाया जाए कोई अलग से विशिष्ट स्थान, जो मुझसे भी ऊंचा हो, कथा व्यास पीठ से भी ऊंचा हो। तो कहा, नहीं 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 नाभा, ऐसा नहीं है, मैं तो भगत हूँ, भक्तों से ऊपर मैं कभी नहीं हो सकता। हाँ मैं श्रोता बनूंगा और भक्तों के हृदय में निवास करके, भक्तों के हृदय में उपस्थित होकर मैं कथा श्रवण का लाभ लूँगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। इस प्रकार से नाभा जी ने सर्वप्रथम भगवान का दोहों में चरित्र लिखा है। उसके बाद में जैसे ही भक्तों का चरित्र लिखने के लिए बैठे, तो एक असमंजस में पड़ गए, मैं कौन से भगत का चरित्र लिखूं, क्योंकि मैंने इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को जो नाम दिया है वह भक्त माल दिया है, जो कि भक्तों की माला है। तो माला में तो सबसे पहले फुंदा होता है जो भगवान है, जिनका चरित्र तो मैंने गा दिया, लेकिन अब उसके पश्चात जो सुमेरु है उसका चरित्र मैं कैसे गाऊं? मैं अपने माला का सुमेरु किस भक्त को बनाऊं? इस असमंजस के अंदर तो वो नाभा गोस्वामी जी पड़ गए और सोच रहे हैं ऐसा कौन सा भक्त है जिसको मैं सुमेरु बनाऊं। इस असमंजस को देखकर नाभा गोस्वामी जी ने रचना को वहीं छोड़ा और कहा कि जब तक मैं कहीं से सुमेरु ना ढूंढ लाऊं मेरे ग्रंथ का, मैं उसके पश्चात ही मैं आगे की रचना प्रारंभ करूंगा। और नाभा गोस्वामी जी विशिष्ट जो सुमेरु बनने योग्य कोई भगत है उसकी तलाश के अंदर वहाँ से निकल गए, उसको ढूंढने होते हुए तो वहाँ से निकल गए और वृंदावन गए, क्योंकि भक्ति की जो नगरी है वह तो वृंदावन ही है, जहाँ असंख्य भक्त हैं भगवान के। ऐसी धरती पर बार बार प्रभु जन्म लेते हैं। वृंदावन पहुँचे और वहाँ बहुत बड़ा एक भंडारा किया। उस भंडारों में सभी संतों को निमंत्रण दिया। सभी संत आ रहे हैं और भोजन प्राप्त कर रहे हैं, सभी संत आ रहे हैं और भोजन प्राप्त कर रहे हैं, और नाभा जी बड़े प्रेम से सभी की सेवा में लगे हैं। उसी समय वहाँ से उधर से तुलसीदास जी का आगमन हुआ। तुलसीदास जी देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है, प्रसादी कैसे पाई जाए, तो क्या करें। तो तुलसीदास जी आए और वहीं भोजन प्रसादी के लिए बैठ गए, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। तो जैसे ही पुरस्कार करने वाला आया तो कहा, हे संत मुनि, आप बैठ तो गए, लेकिन हमारे पास में कोई पात्र नहीं है परोसने के लिए।
तो ऐसा पात्र कहाँ अभी लेकर के आते हैं। उसी समय तुलसीदास जी ने वहाँ संत की जो जूती थी उसको उठा करके बोला, इसमें आप खीर को परोस दीजिए, मैं इस खीर को आरोग लूँगा, मैं इस खीर को प्रसाद के रूप में ले लूँगा। तुलसीदास जी के इस तरह की वाणी सुनकर वह व्यक्ति हंसने लगा जो खीर परोस रहा था। बोला, अरे ऐसा कैसा मूर्ख संत है जो जूती के अंदर ही खीर ले रहा है। बहुत ज़्यादा भैंस होने के बाद में जैसे ही भैंस ज़्यादा हो रही थी, जैसे ही वाद विवाद ज़्यादा हो रहा था, नाभा गोस्वामी जी के कान में सुनाई पड़ा और भगवत वाणी हुई, हे नाभा गोस्वामी जी, आपको सुमेरु मिल चुका है, आप जाइए जहाँ ये वाद विवाद हो रहा है, जहाँ पहुँचिए आप। नाभा गोस्वामी जी ने सुना, ये तो देववाणी है, ये कुछ कह रही है कि जहाँ वाद विवाद हो रहा है वहाँ आप पहुँचिए, वहीं आपका सुमेरु है। जैसे ही नाभा गोस्वामी जी वाद विवाद वाली जगह पहुँचे तो देखा कि तुलसीदास जी एक जूती लेकर के कह रहे हैं, आप इसी में ही खीर परोस दीजिए, मैं इसी को आरोग लूँगा। तो कहा कि हे संतराज, आप कौन हैं? तो कहा, मैं तुलसीदास हूँ। तो कहा, आप जूती में खीर ले रहे हैं? नाभा जी ने बोला, आप जूती में खीर ले रहे हैं और आप जूती में से खीर पियोगे, खीर को आरोगोगे। तो तुलसीदास जी के नेत्र भर आए और नेत्र भरते भरते तुलसीदास जी ने बोला, तुलसी जाके मुखन ते धोके निक से राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। तुलसीदास जी के नेत्र भर आए और नेत्र भरते भरते तुलसीदास जी ने बोला कि हे प्रभु, हे गोस्वामी जी, हे नाभा गोस्वामी जी, जिसके मुख से यदि धोखे से भी राम नाम निकले, तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकले राम, कि जिसके मुख से धोखे से भी राम निकल जाए, उसकी जो जूती है वह मेरे अपने चमड़े से बनाने को मैं तैयार हूँ। इस प्रकार के वाक्य सुनकर नाभा गोस्वामी जी रोने लगे और कहा, हे प्रभु, आज मुझे मेरा सुमेरु मिल गया है, आज मुझे मेरा सुमेरु मिल गया है, आज मुझे मेरा सुमेरु मिल गया है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगले भाग में हम श्री तुलसीदास जी महाराज का पूरा जीवन चरित्र का श्रवण करेंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।